जय सिया राम। आइए छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जो कि रामचरितमानस से है। आइए हम लोग जानते हैं कि बोले गए शब्द क्या है। जब हम अपने द्वारा बोले गए शब्दों को भूल जाते हैं या अपने ही बोले गए शब्दों का गलत अर्थ लगाते हैं, तब जो हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत होता है। किष्किंधा कांड में भगवान राम सुग्रीव जी से मिलते हैं। सुग्रीव जी से कहते हैं कि सुग्रीव आपकी क्या परेशानी है। सुग्रीव जी महाराज अपनी परेशानी बता रहे हैं। कहते हैं कि मेरा भाई बाली जो कि बड़ा बलवान है, एक बार क्या हुआ, ये दानव आया, एक राक्षस आया, उसने आवाज लगाई, जोर जोर से युद्ध करने के लिए आवाज लगाई। अब अभिमान बस बाली उसके पीछे दौड़ पड़े, और जब पीछे दौड़े तो हम भी उसके पीछे चले, सुग्रीव भी चले पीछे से। और जब वो दानव जो था वो भागता भागता एक गुफा में जाकर प्रवेश कर गया, और बाली भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जब गुफा में जाने लगे तो सुग्रीव जी से कहा कि सुग्रीव, यदि मैं 15 दिनों तक मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। सुग्रीव भैया वहां 1 महीने तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे, पर बाली नहीं आया। 1 महीने बाद उस गुफा से खून की धारा निकलने लगी। सुग्रीव तो डर गए कि लगता है कि मेरा भाई मारा गया। उसने तो कहा था कि मैं 15 दिनों में आ जाऊंगा, पर अब तो 1 महीने हो गए और ये खून की धारा, लगता है ये राक्षस हमारे भाई को मार देगा। अब सुग्रीव ने सोचा कि यदि ये गुफा खुला रहा तो ये राक्षस निकलकर सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सुग्रीव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस गुफा के मुख के सामने रख दिया, और वहां से सुग्रीव चले आए, बड़े दुखी हैं। पर जैसे आए तो वहां उनके मंत्रियों ने कहा कि सुग्रीव, अब तो यहाँ का राजा रहा नहीं, तो राजा आपको ही बन जाना चाहिए। सुग्रीव ने मना भी किया, नहीं, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, यहाँ का राजा तो मेरा भाई बाली है। पर सभी लोगों ने जिद किया और जबरदस्ती सुग्रीव को राजा बना दिया। और जब बाली वापस आया तो उसने देखिए अपने कहे हुए शब्दों पे विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि हमने क्या कहा था। उसने केवल ये देखा कि सुग्रीव राजा बना बैठा है। इतना क्रोध आया, अभिमान बस बाली भाई भाई की गरिमा को खंडित कर दिया, युद्ध करने लगा और अपने भाई को लगा मारने। आज सुग्रीव जाकर एक पर्वत पर छुपे हुए हैं जहां बाली नहीं जा सकता। देखिए, यदि एक बार भी बाली ने विचार किया होता कि हमने क्या कहा था, और एक बार अपने भाई से बात की होती, तो आज ऐसी दशा नहीं होती। एक भाई दूसरे भाई की मृत्यु के प्यास के लिए नहीं दौड़ा था, वो तो मार डालना चाहता था सुग्रीव को। ये दूसरे अपने कहे गए शब्दों पर विचार आता या याद रहता। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ बोलते समय सावधानी रखिए, हम क्या बोल रहे हैं, बल्कि बोले गए शब्दों पर भी विचार करिए कि हमने क्या कहा था। इसलिए कहते हैं कि जो भी बोलिए उसको याद रखिए, तो आप इन सबसे बच जाएंगे और भाई भाई में प्रेम बना रहेगा। ये बड़ी ही मार्मिक प्रेरणादायक कहानी है जिसको आप समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं कि यदि भाई भाई में कोई गलतफहमी भी हो जाए तो उससे बातचीत करके सुलझा लिया जाए। जय श्री राम।